हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। मुझे लगता है जो भी बिगनर होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं न्यू, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो यही होता है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो इस वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं और हम अपना 70% जो टाइम है वो करंट अफेयर्स को देने लगते हैं। जबकि आपको करना क्या चाहिए, अपना 70% जो टाइम है वो अपने स्टैटिक पार्ट को आपको देना चाहिए, और 30% आपको टाइम जो दे, या फिर 25% टाइम आपको करंट अफेयर्स को देना चाहिए। लेकिन हो जाता है इसके उल्टा। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी ना तो सिलेबस पे कमांड होती है और ना ही हमारे पीवाईक्यू पर कमांड होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो वो टाइम है ना, ये वाला, वो बचे और आप अपना स्टैटिक पार्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ, क्योंकि वही है जो इस एग्जाम को आपको क्रैक करवाएगा। हम इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता कौन सी न्यूज रेलिवेंट है, कौन सी हमें काम की है, यूज में लेनी है। तो हमें नहीं समझ में आता क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपकी एकदम से पीवाईक्यू पर कमांड नहीं हो जाएगी ना, या फिर आपके सिलेबस पे इतनी जल्दी कमांड नहीं होगी, वो तो धीरे धीरे होगी। तो आपको अपने स्टैटिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, और जो आपके करंट अफेयर्स का काम है वो मैं करूंगी। उसको आपको बस डेली सुनना है, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपको बस लास्ट में कंपाइल करके मंथली पीडीएफ वो मिल जाएगी। और हम मैक्सिमम टाइम रखेंगे, टाइम लिमिट 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। इतने में बस डेली एक एक वीडियो आएगी जो आपको देखनी है, और उसका जो थंबनेल होगा उसी पर वो जो टॉपिक मैं उसके अंदर कराने वाली हूँ वो साफ साफ क्लियर आपको उसमें दिख जाएगा, ताकि एग्जाम टाइम में भी जब आपको अगर कोई टॉपिक भी देखना हो, आप सीधे थंबनेल को ही देखकर आपको पता हो कि हाँ इसमें ये न्यूज है, हाँ मुझे यही देखनी थी। और जब एग्जाम आएगा तो आपको क्या करना है, जो मेंस 365 आती है सिर्फ उसको उठाना है, और आपको सिर्फ स्कैनिंग ही करनी होगी कि हाँ और कुछ एक्स्ट्रा है क्या। आप मुझे ये बताओ, एक थोड़ा ना प्रैक्टिकल होकर सोचा करो। क्या होता है, हम जब नए होते हैं ना, हमें नहीं पता होता, तो जो मार्केट में चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है ना, हम उस चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। अगर हम डेली एक न्यूज भी करते हैं 1 जुलाई से, और ये हम करते हैं जून 30 तक, 2025, मतलब एक एवरेज लो, तो 365 डेज मतलब 365 न्यूज। इतना ही याद कर लो ना, बहुत रेलिवेंट है इतना, मतलब आप याद कर लो तो बहुत है, इनफ है। आप आप इनको ढंग से याद करो, और इसी को कोशिश करो मैं इतनी जगह यूज में ले सकूं, कि मैं इस 365 न्यूज को ही 1000 जगह यूज में ले सकूं। तो ये चीज आपको डेवलप करनी है। तो ये कैसे डेवलप होगी, आप इसको डेली सुनो और अपने स्टैटिक पर ज्यादा ध्यान दो, बिल्कुल करंट अफेयर से बच जाओ। आपको पता है क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठाएंगे, किसी ने कहा दी हिंदू पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मानती हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस हिंदू को पढ़ने में हम ना पूरे पूरा न्यूज़पेपर छाप देते हैं। फिर कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो, डाउन टू अर्थ भी पढ़ो, मैगजीन भी पढ़ो, योजना भी पढ़ो, कुरुक्षेत्र भी पढ़ो। मतलब एक एक्सपीरियंस जो है वो बेचारा क्या क्या पढ़ेगा। तो मैं कभी भी जो एक टीचर के माइंडसेट से ना, उस माइंडसेट से नहीं सोचती। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे एस्पिरेंट रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आते हैं। तो क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे क्या किया है, मैंने नोट से पूरे के पूरे रजिस्टर भर दिए हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन पूरे साल के पूरे न्यूज़पेपर मैंने छाप के खत्म कर दिया है। पूरे पूरे न्यूज की जो वो उसको कटिंग भी मैंने की हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने की है। तब जाके मुझे ये समझ में आया हुआ है कि हम इतनी सारी चीजों में सिर्फ वो ऊपर की जो हेडलाइन होती है और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए जो क्या होता है ना, एक तो हिंदी मीडियम में रिजल्ट जो कम पीछे होने का रीजन भी यही है कि हम इतनी सारी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। हम सोचते हैं हम जाएंगे मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, तो हमें वहां एनवायरमेंट मिलेगा। एनवायरमेंट मिलता है वो ठीक है, लेकिन आप उस एनवायरमेंट को अपने लिए सही से यूज नहीं कर पाते। इतनी सारे मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, आपको नहीं समझ में आता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाते हो, ये लगता है कि ये रह गया तो क्या। अरे सच में इतना ही इनफ होता है। आप उस दिन को सोच के प्रिपेयर क्यों नहीं करते कि 5 दिन में पूरा मेंस खत्म हो जाता है। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है उसको देख कर ही करनी है ना। ये बताओ, ये 365 भी आप ढंग से रिवाइज कर लो ना, तो भी मान जाऊं कि मैं आपसे पूछूं और आप मुझे पूरा पूरा सुना दो। तो एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचो तो सही, कहाँ जाओगे इतना पढ़ के जब हम उसको यूज में ही नहीं ले पाएंगे। तो एक आइंस्टाइन की जो फेमस जो कोट है वो मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक।
तो आपको ये सोचना है और इसी को यूज में लेना है। बहुत ज्यादा रट के कुछ फायदा नहीं होने वाला इस एग्जाम में। और यूपीएससी में तो खास तौर पर आपको मटेरियल करेक्टर नहीं बनना है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा होगा। और साथ ही अब कई कई होते हैं जो 12th करते ही आ जाते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ होते हैं जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। ठीक है, तो अब तो मैं तो हर कोई पढ़ सकता है। देखो अगर आपके भाई बहन छोटे भाई बहन है तो उनको भी है ना सीखना चाहिए, तो आप भी उनको भी बताओ कि हाँ जो करंट अफेयर्स हम टीवी में सुनते हैं, जो हमें पता है स्टार्टिंग में बोला जाता था कि न्यूज देखा करो न्यूज देखा करो, जब बड़े होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में घुसते हैं तब समझ में आता है कि न्यूज तो उस तरीके से पूछी ही नहीं जाती जिस तरीके से हम टीवी और न्यूज चैनल्स पर देखते हैं। तो अपने आप छोटे भाई बहनों को बता सकते हो, आप उन्हें भी सिखा सकते हो, खुद भी सीख सकते हो। तो सभी लोग जो भी 12th क्लास में हैं या फिर ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग को करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए और उसको अपने जो एग्जाम होते हैं उनमें यूज करना चाहिए। मेरा भी जब एग्जाम था तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी, सच बता रही हूँ। सिर्फ एक दिन उस दिन पढ़ा था, मेरा दिल्ली में एग्जाम था और यूपीएससी का ही प्रीलिम्स था, और मुझे उसी दिन बस वो पेपर दिया, नेक्स्ट डे बस में बैठी, सुबह आई और सीधा पेपर देने चली गई मैं। तब भी मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था। क्यों? ये चीज की वजह से। तो अब वो चीज ना मुझे आ गई है। बहुत लंबा टाइम मैं इसमें दे चुकी हूँ अपना, 5-6 साल। तो मैं चाहती हूँ कि आपका वो टाइम बचे, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखते हो तो आपकी जो एज है उसमें 10 टाइम्स इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन वहीं आप हर चीज को खुद करके सीखोगे तो ये लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए डेली बस 1 से 5 मिनट के बीच में आपको डेली में लाऊंगी, तो आपको उसको डेली सुन लेना है और उसको रिवाइज करना है और हमेशा याद रखना है। बस इतना ही मुझे बोलना है। तो डेली आपके सामने ये वीडियोस आ जाएंगी, मैं जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ। और डेली आप पढ़ना और पीडीएफ भी मिल जाएगी। नोट्स मत बनाना, अपने स्टेटिक पार्ट को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ। इसको इनफैक्ट 80% टाइम आप दो, करंट अफेयर्स का काम यहाँ देख लिया जाएगा, सिर्फ पीडीएफ भी आ जाएगी। रटो इसी को ही, बस इसी 365 न्यूज को आप 1000 बार यूज करना सीखो, बस यही सच है। बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्ट इकट्ठा करके कुछ नहीं होने वाला है। उस टाइम को सोचो जब 5 दिन में मेंस खत्म हो जाता है। ये चीजें हमें बहुत बाद में रियलाइज होती है, जब बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होता है। और यही कारण है कि हमारा इतना ज्यादा जो एज इतनी ज्यादा एज हमारी बढ़ जाती है, और उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट भी धीरे धीरे जाने लगता है, एंजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीजें होने लगती है। तो आप अगर किसी एग्जाम में घुस रहे हो उसको जितना जल्दी निकाल सको निकालो, और फिर उसके बाद उस साइकिल से निकलो, तो एक सही डायरेक्शन में बढ़ो। वरना आप सोचो ना कि क्या होता है, मान लो टीना ढाबी की जो सिस्टर थी, ठीक है, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। जबकि आप मुझे बताओ जो लोग 8-8 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनके पास क्या नॉलेज की कमी होगी? ठीक है उन्होंने मेहनत की, मैं उनको मानती हूँ, ठीक है, लेकिन बात है सारी गाइडेंस की। सही सही गाइडेंस उनको उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने दी, जिस वजह से इतनी जल्दी उनका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइडेंस का, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है पढ़ने से ज्यादा कि क्या नहीं पढ़ना है। और ये हमें बहुत बाद में पता चलता है। तो ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि जिनको भी 8-8 10-10 साल में ये एग्जाम निकालते हैं, 6 साल में, 5 साल में, तो उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है। समझो इस बात को। उनके पास जो एग्जाम निकाल रहे हैं उनसे भी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इस एग्जाम को निकालने के लिए नॉलेज से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और अपने स्टेटिक को जितना स्ट्रांग बना सकते हो उतना स्ट्रांग बनाओ। मैं नहीं चाहती कि आपको ये चीजें बहुत बाद में जाकर रियलाइज हो, और जब आपके सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए और आप इन सारी चीजों में फंस जाओ, या बहुत ज्यादा एंजाइटी, डॉक्टर के पास जाना, ये सारी चीजें। क्योंकि हमारा एक जो प्रीसियस टाइम है, बहुत ज्यादा, ये जो एज होती है पूरी यूं ही निकल जाती है 21 से लेके 30 तक, और फिर कुछ नहीं रह जाता हमारे पास। तो जितना जल्दी इस एग्जाम को निकालना है निकालो, इस साइकिल से भी बाहर निकलना उतना ही जरूरी है। अब एक टीचर है, मैं एक टीचर की तरह अगर सोचूंगी तो मुझे नहीं लगता मैं आपको जो डिमांड है वो दे पाऊंगी, मतलब जो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग है। क्योंकि एक टीचर की तरह अगर मैं सोचूंगी तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी। अब मेरा क्या जाएगा भाई, पीडीएफ बना के भेज दो आपको, 1000 1000 पेज की पीडीएफ भेज दूंगी, बोल दूंगी भाई यहीं से आया,
उस मेरा क्या जाएगा, सिर्फ मुझे एक क्लिक करना है, वो निकल के आ जाएगा। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, फिर बोल देते हैं देखो भाई हमारे ही पढ़ाया वो में से आया। मैं वो सारी चीजें फेस कर चुकी हूँ, इसलिए आपको ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है। ये बताओ यार, तुम्हारा क्या गया, तुमने इतना सारा हमें मटेरियल दे दिया, उसमें तुमने एक क्लिक करके बस हमको दिखा दिया। अरे हमें एग्जाम में एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है क्या? तो वो तो अपना ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे में से आया, वो तो बहुत ज्यादा ही पढ़ाएंगे, तो उनको पढ़ाने दो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है? तो वो आपको और कोई नहीं बताएगा, यूपीएससी के पीवाईक्यू बताएंगे, और आपका जो सिलेबस है वो तो आपका पीवाईक्यू पर कमांड होना इसलिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप फिर एग्जाम के रेलिवेंट ही पढ़ते हो। और फिर आपका ये लगा लो कि अगर हम क्या बोलते हैं, कम से कम हमें 10% ही पढ़ना होता है, 90% आप हटा देते हो कि हाँ ये हमें नहीं पढ़ना, सच बता रही हूँ। उस जब हम पीवाईक्यू पे हमारी कमांड होती है ना, तो पता है उसका मतलब क्या होता है कि जब तक हमारी पीवाईक्यू और सिलेबस पे कमांड नहीं होती ना, तो हमारा पढ़ने का वो दायरा होता है इतना। ठीक है, समझो इस बात को। लेकिन जब हमारी पीवाईक्यू और सिलेबस पे कमांड हो जाती है ना, तो हमारा पढ़ने का दायरा सिर्फ इतना ही रह जाता है, इतना तो हमें पढ़ना भी नहीं होता है। ये ये फैक्ट है जो आपको बहुत बाद में शायद रियलाइज हो, अगर अभी नहीं हो रहा है तो मैं इस तरीके से लाने वाली हूँ। अगर अब भी आप नहीं समझे तो फिर मुझे नहीं पता आप कैसे समझोगे, फिर वो वक्त ही टाइम ही आपको समझाएगा। बस मुझे इतना ही कहना था, और इसी तरीके से डेली अब वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।